हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस का ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इस घर में एक भी दिन नहीं रह सकती। मुझे बस तलाक चाहिए। कृति के मुंह से निकलने पर शब्दों को सुन वकील ने मौन धारण कर लिया। जवाब न सुन कृति का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। आप बोल क्यों नहीं रहे वकील साहब? देखिए, मुझे नहीं पता कि कोरोना की क्या गाइडलाइन है। आपने कहा था कि 1 महीना पूरा होते ही मैं अर्जी पर कोर्ट फैसला दे देगा। कृति के चेहरे पर परेशानी उभर आई। देखिए कृति जी, कोर्ट बंद है और अभी खुलने के आसार भी नहीं हैं, तो केस की सुनवाई कौन करेगा? मैं जज नहीं जो डिसीजन देकर आपको तलाक मंजूर करवा दूं, वकील ने समझाते हुए कहा। पर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। 1 महीने के चक्कर में फंस गई हूँ। मुझसे उस आदमी का शक्ल नहीं देखा जा रहा जिसने मुझे धोखा दिया है। मैं नहीं जानती, मैं नहीं रह सकती वैभव के साथ। कृति के शब्दों की झंझलाहट और मन में छिपे दर्द को वकील ने साफ साफ महसूस कर लिया। 2 पल की खामोशी के बाद वह फिर बोला, आप अपनी माँ के घर चली जाएं। अरे नहीं जा सकती। इस इलाके को कोरोना जोन घोषित कर दिया है। यहाँ से निकलती तो 40 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दी जाऊंगी। कृति ने हांफते हुए कहा। आप बस इतना करें कि इस लॉकडाउन के बाद मुझे तलाक दिला दें। और कृति ने फ़ोन काट दिया। फिर किचन की ओर मुड़ गई। उसके गले में हल्का दर्द था और सिर भारी हो रहा था। 1 कप चाय बनाने के लिए जैसे ही उसने किचन के दरवाजे पर कदम रखा, वैभव को अंदर देख कृति के सिर पर गुस्से का बादल जैसे फट पड़ा। मैं पटकते वापस बेडरूम में आकर लेट गई। छत पर घूमते पंखे के साथ पिछली यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। दियाबाती के नाम से मशहूर वैभव और कृति अपने कॉलेज की सबसे हॉट जोड़ी थी। दोनों के बीच केमिस्ट्री को देखकर न जाने कितने दिल जलकर खाक हुए जाते थे। कृति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वैभव रोज नए ट्रिक अपनाता। दोनों की दीवानगी कोई वक्त न थी। अपने करियर के मुकाम पर पहुंच वैभव और कृति परिवार की रजामंदी से विवाह के बंधन में बंध गए। सब कुछ बेहद खूबसूरत चल रहा था, लेकिन वह एक शाम दोनों की जिंदगी में बिजली बनकर कौंध गई। प्रेम की मजबूत दीवार पर शक के हथौड़े का वार गहरा पड़ा। वैभव ने लाख सफाई दी कि उसका मेघना के साथ सिर्फ मित्रता का संबंध है, लेकिन शक की आग में जलती कृति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। 15 दिन बाद दोनों की शादी को 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन कृति उससे पहले ही वैभव से तलाक चाहती थी। वैभव के लाख प्रयासों के बाद भी कृति का मन नहीं बदला, बल्कि वैभव की हर कोशिश उसे सफाई नजर आती। नफरत और गुस्से से वह वैभव को शब्दबाणों से घायल करती रहती। वैभव का संयम अभी टूटा ही नहीं था, इसलिए उसने मौन ओढ़ लिया। केस की अगली सुनवाई तक दोनों के साथ ही रहना था, इसलिए मजबूरन कृति वैभव को बर्दाश्त कर रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन अचानक आए कोरोना के वायरस ने जिंदगी की रफ्तार को जैसे थाम लिया। और कृति अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उनकी सोसाइटी सील कर दी गई थी क्योंकि उसमें कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे। मन मार कर एक ही छत के नीचे रहती कृति अंदर ही अंदर घुट रही थी। कृति अपने ख्यालों में खोई कमरे में चहलकदमी कर रही थी कि एम्बुलेंस की तेज आवाज़ उसके ध्यान में भटक रहा था। वह भागकर बालकनी की ओर भागी। सामने वाली बिल्डिंग के नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी। उसके आसपास पीपीसी किट पहने 4 लोग खड़े थे। कृति ने ध्यान दिया तो उसके सामने वाली बिल्डिंग के 4 नंबर फ्लैट की सुधा आंटी रोती नजर आई। एम्बुलेंस के अंदर एक बॉडी को डाला जा रहा था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए निकल गई। सुधा आंटी के रोने की आवाज़ अब साफ नजर आ रही थी। एम्बुलेंस में उनके इकलौते बेटे रजत को ले जाया जा रहा था। रजत नहीं रहा। बगल की बालकनी में मुंह लपेटे पारुल खड़ी थी। उसकी बात सुनकर कृति का दिल दहल गया। क्या बोल रही हो पारुल? यार, एक ही बेटा था आंटी का, कोई नहीं है उनके पास तो कैसे
बर्दाश्त करेगी इस दुख को? कृति दुखी स्वर में बोली, कोरोना जाने कितनों को अपने साथ ले जाएगा। तुमने मास्क नहीं पहना और तुम बाहर खड़ी हो, इतनी लापरवाही ठीक नहीं कृति। कहकर पारुल अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। घबराती कृति कमरे में आ गई, अपने चेहरे और हाथों को साबुन से रगड़ने लगी। सुधा आंटी का विलाप चारों तरफ फैल रहा था, चारों तरफ सन्नाटा सा छा रहा था। कृति का भी सिर में दर्द हो रहा था और गले में काफ़ी दर्द हो रहा था। मस्तिष्क बहुत ही भारी लग रहा था, उसका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो रहा था। कृति को कमरे से बाहर न निकलने देख वैभव को चिंता हो रही थी। कृति कभी इतनी देर नहीं सोती। रात के 8 बज रहे थे और कृति 4 बजे कमरे के अंदर थी। रजत के जाने का दुख वैभव को अंदर ही अंदर हिला गया। उसका कृति का कमरे में अंदर होना वैभव के मन में हजार शंकाओं को जन्म दे रहा था। घड़ी की सुई बढ़ती जा रही थी, 9 बज चुके थे। अब वैभव उसके कमरे में दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। कृति तुम ठीक हो ना? कृति कृति दरवाजे को थपथपाकर वह बोल पड़ा, लेकिन कृति की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वैभव हल्के से दरवाजे को ठेलते हुए अंदर गया। वहीं कृति बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी। वो कृति को जगाते रह गया पर उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। कृति ने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की पर उसकी आंखें नहीं खोली और वैभव मास्क लगाकर उसके पास बैठ गए। एक ठंडे पानी का कटोरा लेकर उसके सिर के ऊपर पट्टी डालकर कृति को कुछ होश आया। आंखें खोली तो वैभव सामने था। कृति की आंखें लाल थी। वैभव उसे होश में आया देख पारासीटामोल ले आया और उसे सहारा देकर उसके मुंह में पारासीटामोल डाल दिया। कृति को अपना शरीर बिल्कुल निष्क्रिय लग रहा था, वह उठ भी नहीं पा रही थी। कोरोना उसके शरीर को जकड़ चुका था, लेकिन वैभव उसके करीब खड़ा था। यह देख कृति बोली, तुम दूर रहो वैभव, मुझे कोरोना, तुम भी बीमार हो जाओगे। और फिर खांसने लगी। उसके सांस में तकलीफ महसूस हुई। तुम शांत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने मास्क और दस्ताने पहन रखे हैं और तुम्हें बस वायरल बुखार है, कोरोना नहीं। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। तुम जाओ, बीमार हो जाओगे, जाओ प्लीज़, कृति ने जोर देकर कहा। मैं ठीक हूँ, सुबह कोरोना का टेस्ट होगा तुम्हारा, तुम रिलैक्स कर रहना। कृति वैभव उसे समझाते हुए बोला। कृति ने हाँ मैं सिर हिलाकर जवाब दिया। थोड़ी देर में वह फिर सो गई। कोरोना के लक्षण अभी इतने नहीं दिखाई दे रहे थे कि वैभव डर गया। कृति के मायके फ़ोन कर खबर देने के बाद वैभव के सारे घर को सैनिटाइज किया। चाय का कप लेकर कृति के कमरे के बाहर ही बैठ गया। कृति बीच बीच में खांस रही थी और बेचैनी से अपने सीने को रगड़ रही थी। अस्पताल ले जाना खतरनाक था क्योंकि अस्पताल से आती मौत की खबरों ने दहशत फैला रखी थी। वैभव की आंखों में नींद नहीं थी, वह एकदम कृति को देख रहा था। कृति बार बार अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। बाहर फैला सन्नाटा कोरोना के साथ मिलकर के दिलों से खेल रहा था। पानी कृति के होठ बुदबुदाए। वैभव ने भागकर कुनकुना पानी लाकर कृति के होठ से लगा दिया। लिटाकर टेम्परेचर लेने लगा। बुखार कुछ कम हुआ था लेकिन अभी भी 102 पर अटका था। रात भी जाने कितनी लंबी थी जो सरक ही नहीं रही थी। वह कृति के कमरे के बाहर दरवाजे पर टेक लगाकर बैठा था। बीच बीच में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती। सूरज अपने समय पर उगा। खिड़की की आती सूरज की रोशनी कृति के चेहरे पर पड़ने लगी तो वह जग गई। शरीर में टूटन की सहारा ले बिस्तर से उठकर बाथरूम में घुस गई। वैभव दरवाजे के पास ही जमीन पर बेखर हो रहा था। बाथरूम में बाहर आकर कृति की नज़र जमीन पर लेट वैभव पर पड़ी। वह कसमकस कर रही थी। 2 कदम चलने की हिम्मत भी कृति की नहीं हो रही थी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। वह वैभव को बुलाना चाहती थी लेकिन खांसी के तेज उफान से यह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। जैसे ही बोलने का कोशिश करती थी तो उसे खांसी होने लग जाते थे। वैभव की घबराहट कृति के लिए बढ़ती जा रही। वैभव लगातार व्हाट्सएप पर ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम के लिए मैसेज कर रहा था। ऑक्सीमीटर ऑर्डर कर वैभव कोरोना हेल्पलाइन सेंटर में कॉल कर कृति की स्थिति बताई। वहां से वैभव को कुछ निर्देश मिले। कोरोना टेस्ट के लिए पीपीई किट पहने 2 लोग आए और उनके सैंपल ले गए। मौत का भय कैसे मस्तिष्क को शून्य कर देता है, यह वैभव और कृति महसूस कर रहे थे। बिस्तर पर पड़ी कृति वैभव की उनके लिए चिंता साफ महसूस कर रही थी। प्यार जो स्याही चूस की तरह कहीं सारी भावनाओं को चूस रहा था।
एक बार फिर वापस तरल होने लगा। घर के काम और कृति की देखभाल में वैभव भूल गया था कि कृति उसके साथ बस कुछ दिनों के लिए है। ऑक्सीमीटर से रोज ऑक्सीजन नापने से लेकर कृति को नहाने तक का काम वैभव कर रहा था और कृति उसके प्रेम को धीरे धीरे पी रही थी। मन ही मन अजीब सी ग्लानि महसूस कर रही थी। कृति शर्मिंदगी के कारण अक्सर रो पड़ती थी और कोई भी रिश्तेदार कृति से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे इस वक्त, क्योंकि सभी को यही लगता था कि कहीं कृति कोई मदद न मांग ले। शहर के सन्नाटे को महसूस कर रही थी। आसपास के फ्लैट्स की बालकनियों के दरवाजे कसकर बंद पड़े रहते थे। शायद सबको उनका कोरोना पॉजिटिव होना पता चल गया था। इंसानों के बीच आई यह दूरी कितनी पीड़ादायक थी। कृति अपने ख्यालों में खोई थी कि रसोई से आती तेज आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। वह दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर निकली। रसोई में वैभव अपना हाथ झटक रहा था। फर्श पर दूध और बर्तन पड़ा था जिसमें से भाप उड़ रही थी। माजरा समझ गई। उतने ही देर में कृति बेचैनी से चिल्लाई, वैभव ठंडा पानी लाओ, हाथ पर जल्दी करो। वैभव ठीक है, लेकिन तुम जाओ, आराम करो, परेशान ना हो, वैभव ने फ्रिज खोलते हुए कहा। मेरी चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखो, वह चिल्लाई। वैभव का हाथ लाल हो चुका था। क्या किया तुमने यह सब? हाथ अपना बर्तन से जला लिया। बर्तन गर्म है, यह तो देख लेते, कृति गुस्से से बोली। मेरी चिंता मत करो, वैसे भी मुझे अकेले ही रहना है। अपनी हथेली को कृति की हथेली से छुड़ाकर वह बोला। तो तुम क्यों चिंता कर रहे थे मेरी? रात दिन मेरे लिए दौड़ रहे थे, मेरे लिए अपनी नींद खो रहे थे, मरने देते मुझे? कृति की आवाज़ में दर्द आ गया था। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूँ, वैभव ने कहा। तो क्यों नहीं रोक लेते मुझे? सुबकते हुए कृति बोली। मैंने तो कभी तुमसे दूर होने की कल्पना भी नहीं की थी। तुम ही मुझसे नफरत करती हो। वैभव रसोई के फर्श पर बैठ गया। नफरत? तुम वो मेघना, मैंने तुम्हें उसके साथ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया वैभव? कृति तड़प उठी और रोने लगी। उसका सिर भारी हो चुका था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, कल्पना भी नहीं कर सकता। उस रात मेघना को अस्थमा का अटैक आया था। मैं सिर्फ उसे गोद में उठाकर पार्किंग में कार में बैठाकर रखा था, लेकिन तुमने सिर्फ यही देखा, मुझ पे शक किया, मेघना को भी अपराधी बना दिया, जबकि उस समय वह खतरे में थी। वैभव एक सांस में बोल पड़ा। कृति खामोश हो नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से बहता पानी अपनी गलती का एहसास करा रहा था। वैभव उसके गालों पर आंसू देख परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो कृति? देखो, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, वैभव बोला। कुछ नहीं होगा मुझे, इस कोरोना संक्रमण ने मेरे शक के संक्रमण को मार दिया है। वैभव, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे किसी भी और के करीब देख मेरी चेतना शून्य हो गई थी। मैं जलन में गलती कर गई, तुम्हारा अपमान किया, तुम पर आरोप लगाया, मुझे माफ़ कर दो वैभव। कृति हाथ जोड़कर बिलखने लगी। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देख मैं कितना तड़पता रहा, तुम नहीं समझ सकते। रोकर मुझे और तड़पा रही हो। कैसे सोच लिया था तुमने कि तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह पाता? मर जाता मैं, कहकर वैभव ने कृति को बाहों में खींच लिया। दोनों की आंखों से बहता पानी प्रेम के सागर को और गहरा कर लिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।